एक लाइन ठीक है ना, एक प्लेन को आपके दो रीजन्स में बांट रही है। ये एक साइड है, इसको हम लोग ले लेते हैं साइड ए ले लेते हैं इसको, और ये आपका हो गया साइड बी, है ना। तो दो साइड हो गए आपके। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला पॉइंट किस साइड लाई करता है? ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, ये मान लो आपकी लाइन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। सपोज दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स A and B are on same side of line. ठीक है ना, लाइन के दोनों एक ही तरफ है। मतलब सपोज करो आपका ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी अगर ले लें तो x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, और जो ये बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। मतलब ये वाली सिचुएशन है कि ए वाला पॉइंट भी इसी तरफ है और बी वाला पॉइंट भी इसी तरफ है। तो सेम साइड की क्या कंडीशन होती है? अभी भी लोग सर हाँ सर कुछ बच्चे अभी भी एंटर हाँ, नहीं मैं हुए हैं। कर रहा हूँ। ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन जो इक्वेशन है लाइन की, उस पर पहला पॉइंट पुट कर देंगे। तो ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये आएगा। इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, मान लो इसकी वैल्यू आ गई k। फिर इसी में हम दूसरे लाइन को पुट कर देंगे, ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे इस लाइन पे। तो ax2 प्लस by2 प्लस सी इक्वल टू m। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, Shubhi is still outside. Can you please check? She's not able to enter the class. एक मिनट, इसमें तो नहीं दिखा रहा है कोई भी। Okay, sir. देखो आया, देखो। कुछ लोग दिखा नहीं रहा है इसमें, क्यों नहीं दिखा रहा है? पासवर्ड, एक बार पासवर्ड कंफर्म करा दो उनको। ठीक है ना। तो 2 points A and B are on the same side of the line if K and M, ये जो आपका K आएगा और ये जो M आएगा, are of same साइन, यानी दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। यानी इन अदर वर्ड्स ax1 प्लस by1 प्लस सी को और ax2 प्लस by2 प्लस सी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये सेम साइड की कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन डालता हूं मैं कि 2 points A and B are on opposite side of the line। तो इस बार ऐसा कुछ सिचुएशन ये है कि A वाला पॉइंट तो इस तरफ है और जो B वाला पॉइंट है वो इस तरफ है। ऑपोजिट साइड है दोनों, लाइन के एक इस तरफ एक इस तरफ। तो उसकी कंडीशन क्या है, आप क्या करोगे, सेम करोगे। पहले इसको K की वैल्यू निकालोगे, फिर आप M की वैल्यू निकालोगे, और अगर आपका ये F, इफ K एंड M आर ऑफ ऑपोजिट साइन आ जाएगा यहां पर, यानी कि इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो
नेगेटिव आ जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, या ये दोनों अलग अलग ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है कोई भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट लाइन के उस तरफ है और एक पॉइंट लाइन के इस तरफ है। तो ये दो कंडीशंस आपकी हैं, इसको मैं अभी डिराइव कर देता हूं। इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। ये सपोज आपकी लाइन है, ऐसे ले लेता हूं, ये आपकी लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन है। और ये आपका सपोज एक पॉइंट है P, ये आपका सपोज x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट आपका Q है, सपोज x2 y2। मैं सेकंड वाली कंडीशन को देख रहा हूं ऑपोजिट साइन, कि P एंड Q आर ऑन ऑपोजिट साइड, है ना, फिगर में आपको दिख रहा है ऑपोजिट साइड पे है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको। मैं ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं, आर पॉइंट, बाइसेक्शन फॉर्मूला P R Q, लेट द रेशियो बी K:1। मान लो ये सेगमेंट K, ये सेगमेंट 1 है, तो आपने R फाइंड किया, फाइंड R कैसे निकलता है? R सेक्शन फॉर्मूले से निकलता है। तो R के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए, K इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई K प्लस 1। ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया और y का कोऑर्डिनेट हो गया K इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाई K प्लस 1। ये आपके R के कोऑर्डिनेट हो गए। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। यहां लिख देता हूं इसको, K x2 प्लस x1 अपॉन K प्लस 1, K y2 प्लस y1 ओवर K प्लस 1। The point R will lie on this line। आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट R है इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, R इस पर लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर पुट कर दें, अगर A x के जगह पर x की वैल्यू K x2 प्लस x1 बाई K प्लस 1, B y के जगह y की वैल्यू पुट कर दें K y2 प्लस y1 बाई K प्लस 1 प्लस C इक्वल टू 0। देखो ये, अब इसको मैं अरेंज करने जा रहा हूं, K x2 प्लस, ये इसको अरेंज करने जा रहा हूं, K प्लस 1 पूरा यहां चला जाएगा। तो A K x2 प्लस A x1 प्लस B K y2 प्लस B y1 प्लस C K प्लस C इक्वल टू 0। ये K प्लस 1 उधर चला गया, 0 हो गया। यहां से आप K की वैल्यू, अगर मैं K कॉमन निकल रहा है किसमें से? इसमें से निकल रहा है, तो AX2, इसमें से K निकल रहा है, BY2 और इसमें से C। और ये जो टर्म है जिसमें नहीं, इसको उधर ले जाता हूं, माइनस AX1 प्लस BY1 प्लस C। ठीक है। अच्छा, यहां से आप मुझे बताएंगे K की वैल्यू क्या आएगी? यहां से K की वैल्यू क्या होगी? मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला ऊपर, ये नीचे। तो माइनस AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन AX2 प्लस BY2 प्लस C। ये देखो K की वैल्यू यहां से आ गई मेरी। प्लस BY1 प्लस C कहां से आया है? इस वाले लाइन पे ये पॉइंट डाला गया है, ऐसा लग रहा है ना, देखो AX1 प्लस BY1 प्लस C। और ये डिनोमिनेटर कहां से आया है? AX2। ऐसा लग रहा है कि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट डाला गया है, तो यानी कि जो मैं L और M बता रहा था आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां देखो,
if P and Q are on opposite side, अगर वो ऑब्वियसली है फिगर में, तो P and Q are on opposite side है, therefore रेशियो, या ये बोल सकते हो देयर इज इंटरनल डिवीजन। क्यों भैया? आर इज डिवाइडिंग पी क्यू इंटरनली। क्यों भाई, है कि नहीं? फिगर में देखो, ये क्यू है, ये आर है, अगर ये ऑपोजिट साइड पे होंगे तो आर इंटरनली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? देखो ये इंटरनली दिख रहा है आपको, और इंटरनली डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर के मस्ट बी पॉजिटिव। इंटरनल डिवीजन के लिए के को पॉजिटिव होना पड़ता है, मालूम होगा आपको। एक्सटर्नल डिवीजन में के नेगेटिव आता है। अच्छा, अगर के आपका पॉजिटिव है, यहां पर देखो जरा, अगर के को पॉजिटिव होना है, यहां पर एक माइनस साइन लगेगा, और ये माइनस साइन कैसे हटेगा आपकी पॉजिटिव आ जाए? कोई बताएगा मुझे? सर या तो ax2 प्लस by2 प्लस c नेगेटिव हो। या इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए? यस क्या सर। क्या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं? नो सर, तो No, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के साइन कैसे होने चाहिए? अपोजिट। ऑपोजिट होने चाहिए। यही तो प्रूव करना था हमको। तो विच Yes. इंप्लाइज ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइन। ये लीजिए, हो गया प्रूफ पहला वाला। अगर P और Q सेम साइड पे होंगे तो क्या हो जाएगा? आपका K नेगेटिव आना चाहिए, एक्सटर्नल डिवीजन है ना। देखो अगर फिगर पे आप देखोगे, ये आपका कहीं P है, ये आपका कहीं Q है, इसको आप, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, इसको आपने जोड़ा, यहां जाके आपको R मिलेगा। लाइन आपकी वही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो, तो दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, है कि नहीं है? R, तो मैं इसको, बाकी चीजें तो सब कुछ सेम ही रहेंगी। अब ये इक्वेशन भी यही बन के आएगा, सब सॉल्व करोगे तो इक्वेशन भी यही बन के आएगा। तो इफ P एंड Q आर ऑन सेम साइड, इस पर सिर्फ यहां लिख दो आप सेम साइड, देयर इज, अब ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस बन गया। देखो, R इज डिवाइडिंग PQ एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए K आपका नेगेटिव होना चाहिए, रेशियो नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो इन दोनों का साइन कैसा होना चाहिए बताओ? ये नेगेटिव आपको आपस में इसके सेम होना चाहिए। तो ये Same नेगेटिव होना एंड चाहिए। दिस मस्ट बी ऑफ, यहां पर क्या लिख दोगे आप? सेम सेम साइन। सेम साइन। ये हो गया आपका। तो केवल सिर्फ इससे कि एक में इंटरनल डिवीजन था तो के पॉजिटिव आ रहा था, एक में एक्सटर्नल डिवीजन था तो के नेगेटिव आ रहा था, तो इससे ये आपका पूरा रिजल्ट ये पूरा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन ये है, इफ ए पॉइंट आपका है इस फॉर्म पे a, एंड एक पॉइंट है B, वो है -a, लाइज ऑन सेम साइड ऑफ x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। ये है क्वेश्चन। देखो, ए है ना, आपके पास दो पॉइंट है, दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो अननोन जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? ठीक है ना। तो सॉल्यूशन आपने क्या करना है,
इन द लाइन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट, पहला पॉइंट पुट कर दो इस पर a कॉमा ए, तो आपको मिलेगा a प्लस ए प्लस 2, ये आपको कुछ मिलेगा। ऑब्वियसली ये जीरो नहीं होगा, जीरो तब होगा जब वो सेटिस्फाई करेगा ना, a प्लस 2, यानी कि आपको मिल गया 2a प्लस 2, ऐसा कुछ मिल गया आपको एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। याद रखना आपको इक्वेशन में नहीं पुट करना है, आपको एक्सप्रेशन में पुट करना है केवल। पुट, आपने b पुट किया माइनस ए कॉमा माइनस ए, तो माइनस ए प्लस -a+2, ये हो गया -2a+2। ये आपका k है, ये आपका m है। क्या बोला? सेम साइड, तो सेम साइड पे क्या होता है? सेम साइन, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो 2a+2 का साइन -2a+2 का साइन सेम होगा, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों भाई? है कि नहीं? अगर दो चीजें सेम साइन की होती हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको लिखवाया पहले। इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप 2 और 2 कॉमन ले देते हैं, यहां से काट देते हैं, तो a+1, यहां से आपका -a+1 ग्रेटर देन 0, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं a+1 a-1, माइनस कॉमन लेके काटा a। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है? हमेशा नंबर लाइन पे सॉल्व होती है। तो ये -1, ये +1, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मेरे को माइनस चाहिए, ये आपका आंसर। तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू -1 से 1, यानी कि a की वैल्यू जब -1 से 1 पे होगी तो आपका जो पॉइंट्स हैं वो रख दूंगा। इफ a है आपके पास अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर और b है आपके पास ओरिजिन 0,0 लाइज ऑन सेम साइड, ऑफ 3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा। ये लीजिए, ठीक है ना? तो वही आपको करना है, पुट a अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इन 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस सर इक्वल 10। टू 0 क्यों नहीं लिखते हैं? एक्स बच्चे इक्वल टू 0 तब होगा ना जब वो ऑन द लाइन होगी। देखो ओके यस x प्लस वाई प्लस 2 जीरो कब होगा? जब पॉइंट्स ऑन द लाइन होंगे तो जीरो आएगा। अगर ऑन द लाइन नहीं होंगे तो जीरो थोड़ी आएगा, वो कुछ और आएगा ना, जो कि के याद मैंने के लिखा हुआ था वहां पर, के आएगा। एक्सप्रेशन में पुट करना है, जीरो को, जीरो इक्वेशन है। तो ये कुछ आ गया, मान लो आपका, सपोज करो एक के आ गया, पुट आपका बी वाला पॉइंट है 0,0, उसी लाइन पे आपने बी पुट कर देना है। तो ये 0 0, ये -10, ये आपका m आ गया। क्या बोला है इसने? सेम साइड बोला है। इसका मतलब k एंड m आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन के होंगे, अगर सेम साइन के होंगे तो उनका प्रोडक्ट m इंटू के का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। m के Sir, लिए alpha belongs to -5,2. 3 देख लेते हैं क्या है बच्चे। ये हो गया, सही और ये -10 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये हो गया आपका माइनस माइनस कॉमन लेके ही काट देते हैं। तो अल्फा 10 को 3 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है वो, क्या, अच्छा प्लस है, सॉरी, तो हाँ प्लस है, प्लस। तो ये माइनस है, माइनस को इधर लेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा, है ना? माइनस को वहां से काटेंगे तो लेस देन कर देते हैं इसको। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 10, ये है नंबर लाइन पे। ये अल्फा प्लस 5 और अल्फा -2 लेस देन 0 नंबर लाइन पे।
ये -5 और ये 2, प्लस माइनस प्लस, ये आंसर आया है। अल्फा बिलोंग्स टू -5 से 2, यही है। Yes, sir. तो देखो इनइक्वालिटी का इस्तेमाल यहां भी हो गया। देखा, थर्ड क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा टफ, जेई लेवल पे देता हूं। फाइंड ए इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर lies inside the triangle formed by lines। एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका सवाल है। आपको जो पॉइंट ए है उसको ट्रायंगल के अंदर लाई कराना है, ठीक है ना। तो मतलब कि मैं आपको फिगर से समझा दूं, ये एक लाइन सपोज करो ये है, ठीक है ना, कोई भी ले लेते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं, ए बी सी, अच्छा ए नहीं ले सकते, पी क्यू आर ले लेते हैं, ए तो पॉइंट है ना जिसको खोजना है, पी क्यू आर ले लेते हैं इसको, और एक लाइन ले लेते हैं ये वाला, यहां ले लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये यहां ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये है 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका पॉइंट ए है, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, और ये इसी ट्रायंगल के साइड्स के अंदर ही लाई करे, बाहर ना जाए, इसकी कंडीशन बतानी है आपको। वाला पॉइंट तो -7,5 आ रहा है, ये वाला पॉइंट यस माइनस, सर। Yes, sir. ठीक है ना। और ये दो पॉइंट्स आपको देखने होंगे, ये निकालो जरा, एक मैं निकालता हूं, एक आप निकालो। चलो Fraction में आ रहा है शायद। हाँ, फ्रैक्शन में आने दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, फ्रैक्शन में आने दो। Sir 10 upon 1 second. सर जो Q है वो शायद से 10/8, 7/8 है। Q वाला आपका 10/8, 7/8, 7/8। तो 10, और ये सही लग रहा है मुझे, 7/8, मैं तो सेटिस्फाई करवा रहा हूँ खाली। तो 10/8 14 और 10 24 24 24, ठीक है, ये 10/8 7/8, ठीक है, सही है। सर एक सर और ये R है, ये 3, -5/3। नहीं बच्चे, ये आपका 1/3, 1/9। ये आ रहा है बच्चे 1/3, 1/9। यस सर, Okay, 1/3 sir. 1/9। ठीक है भाई, देखो अब टाइम जाने वाला है, ये फिगर बना के रखना आप लोग बना के रखना, क्योंकि टाइम निकल रहा है। अगली बार ज्वाइन में ये अब यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट चला गया टाइम। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में बात करो
तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो सेम साइड पे हो गए। ये ए वाला पॉइंट, केवल लाल वाली लाइन को फोकस करो, ये लाल वाली लाइन के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम साइड पे हो गया, तो सेम साइन लगेगा, ठीक है ना। तो बस यानी ए एंड क्यू आर ऑन सेम साइड ऑफ 2x + 3y - 1 = 0। तो पुट कर देते हैं पहले 10, ये वाला ये पुट कर देते हैं 10/8, ठीक है ना। तो 10/8 ये 2x, 2 × 10/8। देखो मेरे को केवल साइन से मतलब है, थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 लोग और ज्वाइन हो रहे हैं। सर हाँ आपने जो ट्रायंगल के जो पॉइंट निकाले हैं जरा सा ब्रीफ में बता दीजिए कैसे निकालो, डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में। अरे भाई 10th क्लास में पढ़े हो ना, लाइन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करो, ये आ जाएगा। ये लाइन है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। 10th क्लास में लाइन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3rd चैप्टर। इस वाले लाइन को और इस वाली लाइन को सॉल्व कर लो, हाँ सर। ये पॉइंट आ जाएगा। इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को सॉल्व करो, ये पॉइंट आ जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ तो इसका मतलब ठीक, अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब आगे का सुनो, ठीक है ना। ये वाला लाइन के रेस्पेक्ट में ए वाली पॉइंट और क्यू वाली पॉइंट सेम साइड पे होगी, तो मैं सेम साइड वाला कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूं, सेम साइन देंगे। तो यानी कि पहले मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा लाइन पे, तो 2 × 10/8 + 3 × 7/8 - 1, और अल्फा को पुट करूंगा तो हो जाएगा 2α² + 3, नहीं अल्फा x है और y पे α² - 1 > 0। ये वाली चीज देखो पॉजिटिव है, पूरी की पूरी अगर खोलोगे आप तो ये 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, तो 0 से कट जाएगा, तो ये 3α² + 2α - 1 > 0। ये आप इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, अल्फा + 1 और 3α - 1 ऐसा बन जाएगा, और नंबर लाइन पे आपको दे देगा ये -1 और 1/3, तो प्लस माइनस प्लस, ये आपका एक सॉल्यूशन तो ये आया पहला केस। सेकंड केस देखो, अब मैं दूसरी लाइन लेने जा रहा हूं, मैं ये लाइन लेने जा रहा हूं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसे हैं, सेम साइड पे है कि नहीं है। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, तो ए एंड पी आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, ये रहेगी इस बार 5x - 6y - 1 = 0। तो यहां से जो इक्वेशन बन के आएगी, तो ये आएगा आपको, इसमें इसी लाइन पे पहले ये p पॉइंट पुट कर देते हैं, 35 7 5 जा -35 -6 5 जा, देखो नेगेटिव आ गया ना, ये तो नेगेटिव आ गया। यस सर। इधर हो गया 5α -6α² - 1, और दोनों सेम साइड में तो सेम साइन देंगे तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा, और ये आपका हो गया नेगेटिव। नेगेटिव पूरा कांस्टेंट है, यहां काट देंगे, इसका नेगेटिव भी कट जाएगा, तो यहां से जो इक्वेशन बन के आएगी वो ऐसे आएगी, 6α² - 5α - 1 > 0। देखो ऐसा बन के आएगा ये। सर +1 नहीं होगा? 6, हाँ +1 होगा, बिल्कुल होगा, सही है, ठीक है ना, +1 होगा वो, मैंने माइनस काट दिया था ना, तो फिर माइनस काटेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना भाई, बिल्कुल सही है, +1 होगा। अब उसके बाद इसको मैं क्या करता हूं, इसके फैक्टर्स में दिखाना जरूरी है, बताओ निकाल लोगे ना फैक्टर्स? यस सर। मुझे देख 1/6, एक तो 1/6 दिख रहा है, 1/3 है ना, और एक 1/2 दिख रहा है।
यस सर। तो एक 1/3 इधर हो गया, 1/2 इधर हो गया, प्लस माइनस प्लस करके इधर यहां बना के छोड़ देते हैं। दो तो मैंने बना लिए। अभी एक और चक्कर है, ठीक है ना, थर्ड केस। ये ए है, तो ए एंड पी आर ऑन सेम साइड ऑफ दिस लाइन, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूं, फिगर की जरूरत ए है। एंड आर होगा, ए एंड आर। हाँ सॉरी, आर होगा, यस यस सर। आर होगा, ए एंड आर, ठीक है ना। और इस पर मैं लाइन पे पहले ए पॉइंट डालूंगा और फिर ये आर पॉइंट डाल दूंगा। तो ये अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और ए वाला पॉइंट क्या था मेरा, ये आपका नेगेटिव आ रहा है। नहीं सर, पॉजिटिव आ रहा है 2/9। 1/3 प्लस 2/9 माइनस 3 है भाई, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव है सर। नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव इसके साथ कट जाएगा, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज में आराम से, तो 2 अल्फा प्लस 3 दूनी थे, 2 अल्फा प्लस 3 और ये अल्फा माइनस 1 लेस देन 0, ये फैक्टराइज आप कर लोगे, फैक्टराइज है। तो इसका जो नंबर लाइन बन के आ रहा है वो आ रहा है -3/2 और 1, इसके बीच का मामला आ रहा है ये। तो आपके पास ये वाला पहले वाले नंबर लाइन का सॉल्यूशन, दूसरे वाले नंबर लाइन का सॉल्यूशन और तीसरे वाले नंबर लाइन का सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन आपको चाहिए होगा। इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको, मेरे ख्याल से ये लिख लिया होगा आपने, ये वाला लिख लिया। सर हाँ सर बच्चे। एक सेकंड। हाँ। सर ये ए एंड सी वाला जो आपने केस लिखा था नीचे, सबसे नीचे ब्लू में, हाँ सर उसमें आपने जब नेगेटिव साइन उधर हटाया था तो बस इसका इनइक्वालिटी क्यों नहीं पलटी थी? इसका नेगेटिव भी बाहर निकाला, 2 बार निकाला नेगेटिव। अच्छा अच्छा, ये देखो 6 अल्फा ठीक है स्क्वायर, सर। ठीक है। तो बस अब इन तीनों को क्या करना पड़ेगा आपको, एक ही नंबर लाइन पे बना दो आप, एक नंबर लाइन पे बना दीजिए, -3/2 और 1, पहले वाले को ये आपने कवर कर लिया, और ये -1 से ये कितना था, 1/3 था, ये 1/3 था, हाँ। तो ये हो गया -1 कहीं यहां पर होगा और 1/3 कहीं यहां पर होगा, तो ये ऐसे करके कवर हुआ। और वो वाला है 1/3 के इधर और 1/2 के उधर, तो 1/3 के ऐसे इधर और 1/2 कहीं यहां पर होगा, तो 1/2 के इधर। तीन कंडीशन, तीन पैरेलल लाइन आपको चाहिए होंगी। तो देयरफॉर एक्स नहीं, अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा की नंबर लाइन है ये। तीन लाइन देखो, तीन लाइनें यहां आ रही है, 1 2 3, तो -3/2 से -1 यूनियन, और देखो तीन लाइनें आपको कहां मिल रही है, यहां मिल रही है आपको, ये इस वाले में, ये देखो तीन लाइनें 1/2 से 1, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई।